हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम बिना देर किए नरेशन के तीसरे वीडियो में, जिसमें कि हम आज बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नरेट करेंगे, किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। नरेशन नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि हम बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेज टू को हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू को हम टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में और सेइंग टू को टेलिंग में बदलते हैं। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा आस्क्ड में बदलता है, यानी कि ये है ही सेड। यहां टू की जरूरत नहीं है, टू है तो भी और नहीं है तो भी सेड को हम आस्क्ड में बदलते हैं, सेड को हम बदलते हैं आस्क्ड में, या फिर हम बदलते हैं उसे इंक्वायर्ड ऑफ में। और देखिए ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आर यू ज्वाइनिंग मी। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे है ये? यहां पर जो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, किससे शुरू हुआ है? सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब को हम, जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नरेशन में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। तो मैं आपको अभी कहूंगी कि इफ लगाना है। क्या लगाना है? इफ लगाना है। यहां हो जाएगा ही सेड टू मी, यानी कि ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। ही आस्क्ड, सेड टू को किस में बदलना है? आस्क्ड में बदलना है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ लगाना है या वेदर लगाना है। क्या लगाना है? इफ या वेदर। तो ये जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो यहां पर कंजक्शन हम दैट नहीं लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगाया जाता है, इफ या वेदर लगाया जाता है। लेकिन अभी मैं ये कहूंगी कि यहां आपको क्या लगाना है? केवल और केवल इफ लगाना है। इफ आर यू, यू को आप चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका किसका है? फर्स्ट पर्सन का। तो ये यहां पर सब्जेक्टिव केस है, बट यहां ये ऑब्जेक्टिव केस है। यहां आएगा तो ये सब्जेक्टिव केस में आई हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई। अब ध्यान दीजिए, ये जो आर है ये यहां पहले लगा था, लेकिन हमें सेंटेंस को किस में बदलना है? अफर्मेटिव में बदलना है। किस में बदलना है? अफर्मेटिव में बदलना है। तो जब हम अफर्मेटिव में बदलेंगे तो ही आस्क्ड मी इफ आई, ये आपका हो जाएगा, आर है तो हो जाएगा ये वाज। इफ आई वाज, ये ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और वो जो चेंज होगा वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी वाज में। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज ज्वाइनिंग मी है, मी बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी है, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट में है,
और जब ये यहां आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। और सबसे मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये कामा इन्वर्टेड कामा तो हटाते हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको बदल देते हैं फुल स्टॉप में, क्योंकि अब हमारा सेंटेंस कैसा है, असर्टिव का है, नॉट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस नहीं है। एक और एग्जांपल, हिज फादर said to me, comma inverted comma, have you given me this opportunity? देखिए ये अपॉर्चुनिटी है, यहां इन्वर्टेड का क्वेश्चन मार्क होगा। ये देखिए हिज फादर सेड टू मी, ये जो सेड टू मी है इसको किस में बदलना है, आस्क्ड मी। किस में बदलना है, आस्क्ड मी। हिज फादर आस्क्ड मी, हिज फादर आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा। ये जो कामा हटा देंगे, यहां पर कामा इन्वर्टेड कामा है, इसको हटाएंगे, इसकी जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम लगाएंगे इफ या वेदर। मैं कह रही हूं केवल क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। क्यों इफ लगाएंगे, वेदर कहां लगाएंगे, इसको हम अभी बताएंगे, उसको बताएंगे हम कहां लगाना है हमें, इफ वेदर। यहां पर अभी हमें लगाना है केवल इफ। इफ है हिज फादर आस्क्ड मी इफ, ये यू है, यू हमारा चेंज हुआ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, और जब ये यहां आएगा तो आई हो जाएगा, हैव हो जाएगा, इधर आएगा, ये हो जाएगा हैड में, आई हैड गिवन। मी है, मी चेंज होगा फादर के अकॉर्डिंग, फादर हमारा थर्ड पर्सन है तो हिम हो जाएगा, गिवन हिम। दिस को बदलेंगे दैट में, दैट अपॉर्चुनिटी। चूंकि दिस को दैट में बदलते हैं, और एक यहां पर बहुत ही मेन रूल क्या है, दिस को दैट में उसी समय बदलते हैं जब वह ये शो करे कि कोई चीज दूर है। तो यहां पर हमें दिस अपॉर्चुनिटी जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि चीजें हमारे ठीक सामने हैं, तो उसको हम दैट में नहीं बदल सकते हैं। बहुत बड़ी वहां फैक्टर है कि ये शो करना चाहिए कि चीजें बहुत पहले हुई हैं या दूर है, तो यहाँ तो दूर शो ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम दैट नहीं बदल सकते हैं। दिस को हम दैट ना बदल के यहाँ हम उसको एडजेक्टिव बना देते हैं, यानी कि द अपॉर्चुनिटी कर देते हैं, यानी आई हैड गिवन हिम द अपॉर्चुनिटी, ये हो जाएगा और यहाँ लग जाएगा फुल स्टॉप। ये आपका एक सेंटेंस बन गया। अभी एक और मैं सेंटेंस बोलने जा रही हूं, ये है माई प्योन सेड टू मी आर यू ज्वाइनिंग this media session or not। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन है। एक है ज्वाइन करेंगी या नहीं, दो ऑप्शन है, हाँ का और ना का। तो एक यहाँ दूसरा रूल क्या हो जाता है, जब ये शो करे कि कोई चीज हाँ या ना में, यानी दो अपॉर्चुनिटी, उसके पास दो मौके हैं, दो कह सकते हैं कि ऑप्शन है, यानी चूज करने के लिए हाँ भी कर सकता है और ना भी कर सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये जो हम इफ लगा रहे हैं, ये इफ नहीं लगाएंगे हम। वहां पर हमने अभी दो कंजक्शन बताया था कि इंट्रोगेटिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप का सेंटेंस होता है
उसमें हमारा जो कंजक्शन लगता है वो इफ या वेदर लगता है। हमने कहा अभी इफ लगाई, बट अब क्या है, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी दो हो, यानी कि हमारे पास ऑप्शन दो हो, हाँ या ना दोनों का ऑप्शन हो, तो हमें क्या करना होगा, लगाना होगा वेदर। क्या लगाना होगा, वेदर। और ये सेड टू को तो एक सिंपल है, आस्क्ड में ही बदलेंगे, आस्क्ड माई प्योन आस्क्ड मी, वेदर हो जाएगा। अब ये जो हमारा यू है, यू चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मी, और मी जब यू के स्थान पर आएगा तो ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, आई, और आर है, इसको लगा देंगे वाज। इफ आई वाज ज्वाइनिंग द मीडिया सेशन और नॉट। चूंकि हमारे पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, हाँ या ना का। जब हाँ और ना दो ऑप्शन दिए हैं तो हमें चेंज करना होगा। ये जो वेदर है, वेदर के मतलब जहां पर हम वेदर लगाए हैं इफ लगता है, इफ के स्थान पर हमें क्या लगाना होगा, वेदर लगाना होगा। ठीक है, अभी एक और रूल है, एक और एग्जांपल देती हूं। Would you like to have coffee और टी। ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास है वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी, मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, चाहे कॉफी लीजिए चाहे चाय लीजिए। अब दो ऑप्शन है तो हमें यहाँ इफ नहीं लगाना होगा, यहाँ लगाना होगा वेदर। ही आस्क्ड मी वेदर, यू है, यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, वहां लगा देंगे आई। वेदर आई वुड, चूंकि वुड ऑलरेडी दे रखा है, विल को वुड में चेंज करते हैं, वुड ऑलरेडी दे रखा है तो वुड ही लगाएंगे। वुड आई वुड लाइक टू हैव कॉफी और टी। ये हो गया सेंटेंस। अगला, आई थिंक हो गया। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH से शुरू होता है तो हमें वहां इफ या वेदर नहीं लगाना चाहिए। देखिए, एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। देखिए, यहाँ हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो WH से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है, WH से। तो जब सेंटेंस हमारा WH से शुरू होता है तो जो कंजक्शन होता है, न दैट लगाते हैं, न इफ न वेदर, वही WH ही हमारा कंजक्शन का काम करता है। बस करना क्या होता है कि इस सेंटेंस को हमें सिंपल सेंटेंस में बदलना होता है। यानी कि यहाँ है ही सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। ये जो कंजक्शन है, यही ये जो
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव कंजक्शन का काम करेगा, यानी ये हमारा इंट्रोगेटिव वाई आर है, आर को इधर लाएंगे, ये जो यू है यू बदलेगा आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है मी हो जाएगा आई में, ही आस्क्ड मी वाई आई, ये जो आर है ये यू के बाद आएगा, यानी आई के बाद लग जाएगा, वाज हो जाएगा, आई वाज गोइंग टू मार्केट। फुल स्टॉप। ही said to me, where is your new area? Where is your new area? देखिए ये चेंज होगा, he said to asked में, ये asked me, कामा इन्वर्टेड कामा, वेयर है, वेयर ही लगेगा कंजक्शन के रूप में। ये जो योर है ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी का पॉजेसिव हो जाएगा माई, वेयर माई, ये न्यू एरिया, माई न्यू एरिया वाज, वेयर माई न्यू एरिया वाज। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अरे he said to his cousin, which book you like most? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। देखिए ये सेंटेंस है, सेड टू को तो आस्क्ड में ही बदलेंगे, ही आस्क्ड हिज कजिन, ये हो गया। कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, ये जो सेंटेंस हमारा है WH से वही काम करेगा कंजक्शन का, विच बुक यू लाइक, विच बुक, ये जो यू है ये बदलेगा कजिन के अनुसार, तो कजिन है ही, इसलिए विच बुक ही, ये लाइक है लाइक्ड में बदल जाएगा, विच बुक ही लाइक्ड मोस्ट। चलिए ये हो गया हमारा सेंटेंस क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अगर आपको इंट्रोगेटिव के कुछ स्पेशल रूल जानने हैं तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, follow and subscribe. Thank you.